नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखेंगे कि बजट जो है, बजट के बारे में संविधान के किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। तो अगर हम अनुच्छेद 112 की बात करें, तो देखिए अगर हम सीधी-सी बात करें, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उसका कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बजट नाम संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। वहीं पर 112 की बात करें, अनुच्छेद 112 की बात करें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है? इसको आप याद रखना। यानी कि बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है। वहीं पर अगर हम आर्टिकल 265 अनुच्छेद 265 की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार के किसी भी प्रावधान के बिना यहाँ से कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। यानी कि मान लीजिए अगर एट रैंडम कोई कर ऐसा आ जाए कि जीएसटी में ही कोई स्लैब बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, अनुच्छेद 265 का सहारा लेना पड़ेगा या अनुच्छेद 265 में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी सरकार नया कर इंट्रोड्यूस करती है, तो उसमें क्या होगा, अनुच्छेद 265 में उसको संशोधन करना पड़ेगा। यानी कोई भी नया कर बिना किसी प्रावधान के नहीं आ सकता, ये अनुच्छेद 265 में लिखा हुआ है। वहीं पर अगर हम अनुच्छेद 266 की बात करें, तो वहाँ पे अनुच्छेद 266 ये कहता है कि बिना प्रावधान के सरकार कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती जो सरकारी खजाने में है। यानी कि अगर कुछ भी खर्च करना है, तो अनुच्छेद 265 के अंतर्गत वहाँ पे कानून बनाना पड़ेगा। अब थोड़े कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे बात करेंगे इसमें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ठीक है? अगर तारीख की बात करें, तो ये 1947 में। क्यों? क्योंकि अपना प्यारा भारत 1947 में ही अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। तो वहीं पर आपका षणमुखम शेट्टी के द्वारा इसको सबसे पहले पेश किया गया था। अगर वही बात करें हम गणतंत्र भारत का पहला बजट, अब आपको पता है कि गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब है कि कोई भी देश का उच्च अधिकारी वहां की जनता के द्वारा चुना जाए। तो अपना प्यारा भारत, अगर गणतंत्र की बात करें, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। और यहीं पर यानी कि 1950 में सबसे पहला जो बजट पेश किया गया था, वो पेश किया गया था आपका जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है? जॉन मथाई के द्वारा सबसे पहला गणतंत्र भारत का जो बजट है वो पेश किया गया था। वहीं पर स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 1947 में आपका षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगर यहाँ पे बात करें हम कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी होंगे, यानी कि 1955-56 से पहले की बात करें अगर, तो बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था। जैसे ही वित्त मंत्री आए सीडी देशमुख, हालांकि ये जो है आपके दक्षिण भारतीय राज्य से बिलोंग करते थे, यानी कि एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने प्रावधान किया कि आपका 1955-56 से हिंदी में भी आपका जो है वो छपना स्टार्ट हो गया। अब बात आती, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा बार बजट जो है वो किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। तो आप याद रखना, जो सबसे ज्यादा आपका पेश, वो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार पेश किया गया है। ठीक है? आप याद रखना यहाँ पे मोरारजी देसाई, इनके द्वारा जो है जो आपका बजट है वो 10 बार पेश किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बजट जो है क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं, कि बजट घाटा क्या होता है, अनुदान क्या होता है, इन सब तरीकों से जो टर्मिनोलॉजी है वो हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।